नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एन1 लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान कि हिमाचलियों का हक छीनने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। राज्य सरकार ने वाटर सेस किया है लागू। इसे रोकने के लिए दिल्ली से भेजे जा रहे हैं पत्र। इन पत्रों की वजह से पैदा हुआ है विवाद। जबकि वाटर सेस को राज्य सरकार ने हिमाचल में बिजली परियोजनाओं पर किया है लागू। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंधन सेवाकाल पूरा करने वाले हजारों कर्मचारियों को नियमित करने की जारी कर दी अधिसूचना। कार्मिक विभाग ने इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किए निर्देश। इसके अलावा 4 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को भी पक्का करने की जारी कर दी गई अधिसूचना। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को अपने नाम पर निगम शिमला का चुनाव लड़ने की दी है चुनौती। विक्रमादित्य सिंह ने दिया बयान कि हर काम में प्रधानमंत्री मोदी को आगे करना नहीं है ठीक। पूर्व सरकार के कामकाज के आधार पर जयराम ठाकुर को लड़ना चाहिए चुनाव। चुनी सरकारों को अस्थिर कर गिराने की बात कहना भाजपा की है रणनीति। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न शिक्षा खंडों में सालों से सेवाएं दे रहे खंड शिक्षा स्रोत समन्वय के हटने का आ गया है समय। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षा खंडों में बीआरसीसी की नई नियुक्तियां करने के दिए हैं निर्देश। इन आदेशों का पालन करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। बीआरसीसी की भर्तियों का लेकर शेड्यूल भी कर दिया गया है जारी। एचआरटीसी ने चालक भर्ती प्रक्रिया पर लगा दी है रोक। पूरी हो चुकी थी मंडल स्तर पर चल रही प्रारंभिक ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रक्रिया और देर शाम निगम प्रबंध ने भर्ती प्रक्रिया पर जारी कर दिए रोक के आदेश। 276 पदों के लिए 2 महिलाओं समेत 15,000 युवाओं ने किया था आवेदन। छटनी के बाद 13,832 आवेदन पाए गए थे सही। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन शुरू होने पर वाहन चालकों को करनी पड़ेगी जेब ढीली। जून से इस 4 लेन पर टोल टैक्स की शुरू हो जाएगी वसूली। पंजाब के मोड़ा में टोल चुकाने के बाद ही 4 लेन पर आगे जा सकेंगे वाहन। टोल पर डिजिटल और नगद भुगतान करने की होगी सुविधा। 4 लेन पर दोनों टोल प्लाजा का काम हो चुका है करीब पूरा। 7 लेन के होंगे ये टोल प्लाजा। लोगों की पसंदीदा सैरगाह बनने लगा है पहली बार आम जनता के लिए खुला 173 साल पुराना राष्ट्रपति निवास। 23 अप्रैल को इसे जनता के लिए था खोला गया। इसे खुलने के 1 हफ्ते के भीतर ही 1139 लोगों ने कर ली यहाँ की सैर। हर किसी को पसंद आ रही है यहाँ की शांत और हरी भरी वादियां। आए दिन यहाँ भ्रमण के लिए आ रहे हैं कई सैलानी। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 मई तक होगा 2 दिवसीय अधिवेशन एवं समीक्षा कार्यक्रम। तकनीकी शिक्षा पर आधारित इस अधिवेशन में देश प्रदेश के लगभग 20 शिक्षाविद और 100 प्रतिभागी प्रदेश में तकनीकी संस्थानों में सुधार के लिए अपने अपने विचार करेंगे साझा। हिमाचल सरकार में सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग डॉक्टर अभिषेक जैन की अध्यक्षता में हो रहा है यह कार्यक्रम। बाजार में मशरूम के दामों में 50% तक उछाल के बाद मशरूम निदेशालय सोलन ने भी 20 रुपए बढ़ा दिए इसके दाम। पहले जहां 80 रुपए प्रति किलो मिलती थी बटन मशरूम, वही अब कर दी गई है 100 रुपए। इसके साथ ही मशरूम से बने उत्पाद अचार, बिस्किट, कैंडी समेत अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाने की भी की जा रही है तैयारी। 5 से 10% तक मशरूम से बने हर उत्पाद में होगी बढ़ोतरी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश व ओलावृष्टि ने किसान, बागवान व पर्यटन व्यवसायियों की बढ़ा दी है चिंताएं। लगातार हो रही बारिश व ओलावृष्टि से बागवानों की फसलें हो रही हैं तबाह। किसान नहीं काट पा रहे फसल। यदि कुछ और दिन तक बारिश का जारी रहा सिलसिला तो किसानों, बागवानों को मौसम की बेरुखी का उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। शिमला में अप्रैल माह में बारिश ने तोड़ दिए हैं 17 सालों का रिकॉर्ड। तो ये थी हिमाचल प्रदेश के अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन1 लाइव।